लड़की अपने बाकी दोस्तों से बोलती है कि यार हम कितने गरीब हैं और जो हमारा दोस्त है वो कितना अमीर है, उसके हाथों में सोने की अंगूठियां हैं, चैन है। क्यों ना उसकी अंगूठियां और चैन हम लोग आपस में बांट लें और जो हमारा दोस्त है उसके टुकड़े कर देते हैं, टुकड़ों को ठिकाने लगा देंगे। और ये चारों दोस्त मिलकर इस प्लानिंग में शामिल हो जाते हैं और फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन कर कर बुलाते हैं। वो दोस्त बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो पहुंचता है लेकिन वो उस दिन सोने की अंगूठी पहन कर नहीं जाता, ना चैन पहन कर जाता। और पहुंचने के बाद उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ है, तुम्हारी चैन कहाँ है। वो बताता है कि वो तो छोड़ कर आया है। फिर उसके दोस्त उसको मारते हैं, पीटते हैं, आखिर में उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उन टुकड़ों को ले जाकर जो नदी थी उसमें बहा देते हैं। किसी को भी कानूकान खबर नहीं होती। और अपने दोस्त के फ़ोन से परिवार वालों से बोल रहे थे कि हम तो गोवा घूमने के लिए आए हुए हैं। और बराबर ऐसे ही कर कर उसके परिवार के लोगों को पागल बनाते रहते और उसकी कार से, उसके पैसे से ऐश कर रहे थे। लेकिन आखिर में पुलिस उनको पकड़ लेती है और दोस्तों ने ही मिलकर अपने एक दोस्त को सिर्फ थोड़े से सोने की वजह से, थोड़ी सी सोने की अंगूठियों की वजह से कैसे मौत के घाट उतारा, कैसे टुकड़े किए। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपका दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो दिल्ली की है और दिल्ली का सेक्टर 14 है। वहीं का एक राधिका अपार्टमेंट है और वहाँ पर रहने वाले अनुरूप गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी, जो अलग अपने अपार्टमेंट में रहते थे परिवार वालों से अलग। और वहीं जो उनका छत्तीसगढ़ सदन है दिल्ली में ही, वहीं पर उनकी एक बड़ी सी कैंटीन है। कैंटीन में बड़ा स्टाफ लगा हुआ है। रोज़ाना वो अपनी कैंटीन पर पहुंचते थे और अपने जो स्टाफ है उसको संभालते थे। लेकिन 18 फरवरी को वो कैंटीन पर नहीं पहुंचते हैं। होटल स्टाफ उनको फ़ोन करता है, मैसेज करता है। तो उनके व्हाट्सएप से एक मैसेज आता है होटल स्टाफ के पास, क्या फिर शाम के टाइम क्या तुम कैंटीन को बंद कर कर चले जाना, मैं जा रहा हूँ गोवा घूमने के लिए। और यही मैसेज ये अपने परिवार वालों को करते हैं कि परेशान मत होना, मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, मुझे परेशान करना मत, मैं 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाऊँगा। परिवार के लोग मैसेज देखते हैं कि शायद हो सकता है बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया होगा। अब दिन गुजरना शुरू होते हैं। 18 फरवरी से 23 फरवरी लग जाती है, लेकिन 23 फरवरी तक जो अनुरूप गुप्ता हैं वो फ़ोन पर बात नहीं कर रहे थे किसी से, बस सिर्फ व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे थे। और रिप्लाई ये कर रहे थे कि मुझे परेशान मत करो, मैं गोवा में घूम रहा हूँ। जो ये अनुरूप गुप्ता की बहन है, इनको शक होता है। ये बोलती हैं कि भाई कहीं भी जाते थे मुझसे बात ज़रूर करते थे, वो ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में है। और वो सीधी थाने पहुंचती हैं, द्वारका थाने में 23 फरवरी को। और वहां पर जाकर इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को ये बात बताती हैं कि ऐसे ऐसे मामला है, मेरे भाई 18 फरवरी से निकले हुए हैं, किया सेल्टोस वाइट रंग की कार लेकर निकले थे। लेकिन उसके बाद उनका कुछ नहीं पता, बस मैसेज कर रहे हैं कि मैं गोवा आया हुआ हूँ और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने कैंटीन के स्टाफ से बात नहीं कर रहे हैं, वरना वो कैंटीन के स्टाफ से बात करते थे कि कितने रुपए की दुकानदारी हुई, क्या हुआ। कहीं भी जाते थे वो बात करते थे। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस भी हैरान होती है कि भला एक शख्स कैंटीन चलाता था और वो गायब हो गया, बराबर मैसेज कर रहा है वो। पुलिस बहन से पूछती है कि तुम्हारे भाई की किसी से दुश्मनी या किसी से रंजिश थी। तो बहन बोलती है कि नहीं, भाई की तो किसी से कोई रंजिश नहीं थी, बस बात ये थी कि जो उसके भाई थे वो गोल्ड की चैन पहनते थे, गोल्ड की अंगूठियाँ पहनते थे और हो सकता है कहीं गोल्ड की वजह से उनके साथ कुछ ना हुआ हो। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वहाँ के डीसीपी फौरन टीमें गठित करते हैं और जो ये इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र हैं इनको हेड बनाया जाता है कि तुम छानबीन में लग जाओ, पता करो कि अनुरूप गुप्ता कहाँ पर हैं। अब अनुरूप गुप्ता की गाड़ी के बारे में डिटेल्स निकाली जाती है कि वो किया सेल्टोस कार से निकले थे, फिर वो कहाँ पर गए। जब उनकी लोकेशन चेक की जाती है 18 फरवरी की, तो दिखाई देता है कि वो निकले थे कार से, लेकिन बीच में ही जो दिल्ली का मटियाला है उससे पहले ही उन्होंने अपनी कार को पार्किंग में लगा दिया था। और फिर उन्होंने एक ओला जो स्कूटी होती है उसको बुक किया था और उसके ज़रिए गए थे। अब पुलिस को स्कूटी का नंबर निकलता है, पुलिस स्कूटी वाले के बारे में पता करती है। तो ओला कंपनी का ड्राइवर था, उससे पूछा जाता है कि तुमने 18 फरवरी को एक शख्स को उठाया था, उसको कहाँ पर छोड़ा था। तो बताता है कि मैंने जिनको उठाया था अनुरूप गुप्ता को, उनको मैंने मटियाला का जो एक्सटेंशन का वहाँ पर एक अपार्टमेंट है जहाँ पर किराए के ढेर सारे मकान हैं, वहीं पर ले जाकर मैंने उतारा था।
अब जब पुलिस को ये लोकेशन मिलती है, पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है, सीसीटीवी वहां की देखती है तो अनुरूप घर के अंदर घुसते हुए दिखते हैं। लेकिन पुलिस पूरे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है 18 से 19 फरवरी, 20 फरवरी, लेकिन अनुरूप बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। बाहर आते हैं तो सिर्फ 3 लोग आते हैं और एक लड़की आती है। और थोड़ी देर के बाद जो अनुरूप की कार थी किया सेल्टोस, वो कार घर के बाहर आती है और ये 4 लोग मिलकर कुछ बैग कार के अंदर रखते हैं और कार निकल जाती है। पुलिस को कार के बारे में पता चल चुका था कि किया सेल्टोस कार उन आरोपियों के पास है। पुलिस कार के बारे में पता करती है तो पता चलता है क्या 24 फरवरी को जो कार है वो वृंदावन की तरफ जाती हुई दिखाई दी है और फिर उसके बाद वो वापस नोएडा आई है। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि मतलब ये जो किराए के ढेर सारे मकान हैं इसमें से ही आरोपी बाहर की तरफ आए थे और पुलिस वहाँ पर अपने मुखबिर खड़े कर देती है कि ज़रूर कार वापस आएगी, तब आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अगर पुलिस ऐसे अंदर जाती है तो आरोपी भाग जाएंगे। और कुछ ही घंटे गुजरे थे कि जो किया सेल्टोस कार थी वो वापस आती है और जो वहाँ की बेसमेंट की पार्किंग थी वहाँ पर जाती है। पार्किंग जैसे ही होती है, कार में से उतरता है हैप्पी नाम का लड़का और भूपेंद्र नाम का लड़का। पुलिस इन दोनों के ऊपर झपट्टा मारकर इनको गिरफ्तार कर लेती है। इन लोगों से पूछा जाता है कि अनुरूप गुप्ता कहाँ पर हैं, तो ये जो हैप्पी और भूपेंद्र थे ये बोलते हैं क्या वो तो हमने जो अनुरूप गुप्ता है उसकी तो हत्या कर दी और हत्या करने के बाद हमने जो डेड बॉडी के टुकड़े थे वो टुकड़े किए और फिर वृंदावन की जो वहाँ पर यमुना नदी है वहाँ पर ले जाकर हमने उन टुकड़ों को बहा दिया। पुलिस हैरान हो जाती है कि 18 फरवरी को जो अनुरूप गुप्ता यहाँ पर आए थे यहीं पर उनके टुकड़े किए गए और उनके टुकड़ों को बहा दिया गया। पुलिस पूछती है हैप्पी और भूपेंद्र से कौन कौन शामिल था, कैसे तुमने प्लानिंग को अंजाम दी, और हैप्पी बताता है कि इस प्लानिंग को हम 5 दोस्तों ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें बलराम, नीरज और उसकी गर्लफ्रेंड राखी, और मतलब हम दोनों कुल मिलाकर 5 दोस्तों ने ही अनुरूप गुप्ता की हत्या की और फिर टुकड़ों को फेंक दिया। पुलिस फौरन राखी को गिरफ्तार करती है, बलराम को गिरफ्तार करती है, नीरज फरार हो जाता है। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद अब पूरी कहानी को शुरुआत से पूछा जाता है कि तुमने कैसे हत्या को अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया। जो अनुरूप गुप्ता था वो तो तुम्हारा दोस्त था, तुम साथ में रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। जब पूरी कहानी पूछी जाती है तो ये हैप्पी बताता है कि सबसे पहले अनुरूप गुप्ता आज से 2 साल पहले से उसकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती होने के बाद वो अनुरूप गुप्ता को अपने दोस्तों से मिलवाया करता था, भूपेंद्र, बलराम और नीरज की गर्लफ्रेंड राखी से। हमेशा हम 6 लोग मिलकर पार्टी करते थे। लेकिन एक दिन जो ये नीरज की गर्लफ्रेंड राखी थी ये बोलती है कि देखो तुम्हारा एक दोस्त है अनुरूप, वो गोल्ड की अंगूठियाँ पहनता है, चैन पहनता है, उसके पास इतना सोना है और गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया है और उस पर इतना पैसा है, क्यों ना उसकी अंगूठियाँ और चैन छीन ली जाए और उसको मार दिया जाए। तो ये प्लानिंग हमें बड़ी पसंद आती है और हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और जो उसके अकाउंट में पैसे होंगे वो सारे पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि जो अनुरूप है ये अपने परिवार से अलग रहता है, परिवार को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर ये परिवार के साथ रहता हो तो दिक्कत होती है हमें, लेकिन ये तो परिवार से अलग रहता है और इसी का फ़ायदा उठाकर हम इस घटना को अंजाम देंगे। और 18 फरवरी को हैप्पी बोलता है अनुरूप से कि तुम्हें रूम पर आना है, हमने पार्टी का इंतज़ाम रखा है। अनुरूप वहाँ पर पहुँचता है और पहुंचने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि अनुरूप ना अंगूठी पहन कर आया है ना चैन पहन कर आया है, तो फिर ये उसको मारते हैं, पीटते हैं और इससे बोलते हैं कि अंगूठी और चैन कहाँ पर है। तो ये बताता है कि जो अपनी कार खड़ी कर आया है किया सेल्टोस, उस कार के अंदर इसकी अंगूठी और चैन रखी हुई है। कहीं ना कहीं शायद अनुरूप को ऐसा लग गया था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए और वो अकेले जा रहा है इतने सारे लोगों में, तो इसलिए वो चैन को रख कर आया था। वहीं ये लोग उसकी गाड़ी की चाबी को लेते हैं। चाबी लेकर ये जो हैप्पी था ये कार से अंगूठी चैन निकालता है और फिर कार को लेकर वहीं पर अपने जो कमरा था उसके बाहर लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर ये लोग ऊपर पहुंचते हैं। फिर ये अनुरूप से बोलते हैं कि जो पेमेंट है वो मतलब हमें दे दो, पेटीएम कर दो, हमें सारे पैसे दे दो। और अनुरूप मना करता है। फिर ये अनुरूप को मारते हैं, पीटते हैं और गुस्से में चाकू पेट में घुसा देते हैं। वहीं पर अनुरूप की मौत हो जाती है। अनुरूप की मौत के बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अनुरूप की तो मौत हो चुकी है। फिर ये लोग मिलकर बाजार से आरी लेकर आते हैं, बैग लेकर आते हैं और अनुरूप के टुकड़े करना शुरू करते हैं। अनुरूप के टुकड़े कर दिए जाते हैं। उन टुकड़ों को 3 बैगों में रखा जाता है और फिर अनुरूप की कार में ही उन 3 बैगों को रखकर सीधा वृंदावन का जो एक्सप्रेस वे है वहीं से उन बैगों को यमुना नदी में फेंक देते हैं। ये बात पुलिस को पता चलती है। पुलिस की टीम यमुना नदी पर रवाना होती है। वहाँ पर पुलिस को तीनों बैग मिल जाते हैं
और वहाँ से जो अनुरूप की बॉडी के टुकड़े थे उनको बरामद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद हर कोई हैरान कि सगे दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने मिलकर ही सिर्फ अंगूठी और चैन के चक्कर में अपने दोस्त को इतनी खौफनाक मौत दे डाली। अब बेचारे अनुरूप गुप्ता, जिनको नहीं पता था कि उनकी अंगूठी चैन पहनने की वजह से उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। तो मैंने आपको ये घटना इसलिए बताई कि आप अगर अपने दोस्तों के सामने पैसा दिखाते हैं, अंगूठी दिखाते हैं, तो पता नहीं है कि दोस्तों की नीयत कब बदल जाए और फिर आपके साथ क्या हो जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि उन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और दूसरी बात, आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स इससे पहले वाली वीडियोस में किए थे, कमेंट्स थोड़े कम लोगों ने किए हैं। जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें, क्योंकि ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो ज़्यादा लोगों का नाम लेने में मज़ा आएगा। अभी 3-4 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैंने उन लोगों के कमेंट्स को इसमें लिख लिया है। अगली वीडियो में मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।